राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन की शाम संग्रहालय के मुक्ताकाश मंच पर विशेष कला प्रस्तुतियां हुई। समिट में पधारे देश विदेश के निवेशकों और अन्य प्रतिभागियों ने मध्य प्रदेश की विशेषताओं पर केंद्रित विशेष प्रस्तुति सहित अन्य कला प्रस्तुतियां देखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कला प्रस्तुतियां देखी और इनके प्रतिभागी कलाकारों की प्रतिभा की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कला प्रस्तुति की कोरियोग्राफक मैथिली पहाड़ी का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थानों, वस्त्र कला और शिल्प कला को प्रदर्शित करने वाली प्रस्तुति और लेजर शो को देखने के बाद कहा कि मध्य प्रदेश समृद्ध सांस्कृतिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहर के कारण जाना जाता है। आज की कला प्रस्तुति इन सभी विशेषताओं को प्रभावी रूप से सामने लाने का कार्य करती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए मेहमानों को मध्य प्रदेश को जानने का अवसर मिला है। और आगे बढ़ेंगे जहां भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से छोटे शहरों को विकास का मौका मिला है। वहां के लोगों के मन में ये भाव जागा है कि वे भी उद्योगपति बन सकते हैं। इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग से समिट करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से छोटे शहरों को विकास का मौका मिला है। वहां के लोगों के मन में ये भाव जागा है कि वे भी उद्योगपति बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई अफसरों ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल नहीं इंदौर में होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि इंदौर को दिल्ली और बड़े शहरों की तरह विकसित करना है, भोपाल और अन्य शहरों को इंदौर की तरह विकसित करना है, इसलिए भोपाल में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जाएगी। इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग से समिट करेंगे। यशस्वी माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब को बताना चाहूंगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम करने के संकल्प किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी में, यद्यपि ये बात सही है कि हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग में माननीय भाई साहब लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दें, पूरे प्रदेश में रोजगार का, उद्योग का, निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया है और उस बलबूते पर धीरे धीरे करते करते, और मैं माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रयोग हमारा बहुत अच्छा रहा। इसके कई कारण से कई प्रकार के लाभ मिले। एक बड़ा लाभ ये मिला कि ऐसे छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है संभाग केंद्रों पर, यह कॉन्फिडेंस बढ़ा और कई सारे लोगों ने पहली बार, मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब जबलपुर और ग्वालियर के लिए कह रहे थे कि हम तो पहली बार आए, हमने तो ग्वालियर नहीं देखा, हमको लगा कि ऐसे ऊपर की मंजिल से धक्का दे के नीचे गिरा दिया हो, हमको लगा जबलपुर ग्वालियर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन वास्तविकता है, इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा वो तो है ही है, नर्मदापुरम जैसा छोटा सा स्थान जिसकी स्वयं की आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वहां पर भी हम जब अपने नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण की मोहासा बवाई में उस औद्योगिक केंद्र की उस पार्क का जब भूमि पूजन करने गए तो पहले 200 एकड़ जमीन थी, फिर 200 पूरी उसी समय हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हो गई तो 400 कर दी। 400 करते करते भूमि पूजन करने गए तो 800 की डिमांड आ गई। हम जब 800 का काम कंप्लीट करा तो 800 की और डिमांड आ गई। ये एक छोटे छोटे स्थान का लाभ है। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे अभियान का। और भोपाल तो ऐसी जगह थी, जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहां बैठे भी है और उन्होंने कहा, क्या कह रहे सर आप भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना और इंदौर को दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला। जिस प्रकार से यहां रिस्पांस मिला है और यहां की
सारी चीजों को महसूस किया गया है। निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।